हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो लेकर आ गई हूँ मैं इस वीडियो में फिजिक्स का एक टॉपिक जो है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का सब टॉपिक है पावर। ठीक है, तो फिजिक्स में पावर का मतलब क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में हम पावर को कह सकते हैं शक्ति या स्ट्रेंथ। ठीक है, कहते हैं ना कि कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा शक्ति है। ठीक है, तो सिमिलरली फिजिक्स में भी एक टॉपिक है पावर। तो जिसका मीनिंग क्या होता है? पावर का मीनिंग होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब हो जाएगा कि कौन सा वर्क कितने टाइम पर हो रहा है। ठीक है, रेट वर्ड जहाँ पे भी आए आप समझ आना कि इसे टाइम से रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी वर्क और टाइम को रिलेट किया जाए तो इससे हमें पावर मिल जाता है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पावर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक वर्क और दूसरा टाइम। तो पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है और पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। मतलब जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा पावर भी होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का मतलब ये होगा कि जितना कम टाइम होगा उतना ज़्यादा पावर होगा। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन से पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पावर का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम। ठीक है, अब जब एसआई यूनिट की बात करूँ तो वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड जिसे हम वॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 वॉट। तो आप याद रखना पावर की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वॉट। ठीक है, अदर यूनिट्स के बारे में बात करें तो अदर यूनिट्स इसके हो जाते हैं किलो वॉट। ठीक है, या तो फिर हॉर्स पावर, ये सारे इसके अदर यूनिट्स है, या तो हम जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेलवेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इस टॉपिक पावर से आए रिलेटेड है। ठीक है, उस आपको इस वीडियो में जितने भी PYQs है वो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन करने पे। तो फोर्स और वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पावर। अब देखो, जैसे अभी मैंने इससे पहले ये बताया आपको कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम। ठीक है, वर्क बाई टाइम, लेकिन यहाँ तो फोर्स इंटू वेलोसिटी कहा जा रहा है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क बाई टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाई टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हम लोग देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हमें वेलोसिटी देगा, यानी कि फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पावर। ठीक है, तो आपको याद रखना है फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो है पावर। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी का फॉर्मूला भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या तो फिर पावर इंटू टाइम भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। अब मैं इन सब के एसआई यूनिट्स के बारे में बात करूँ तो वर्क का एसआई यूनिट, ठीक है, वर्क का एसआई यूनिट क्या है? वर्क का एसआई यूनिट जूल है। सिमिलरली एनर्जी का एसआई यूनिट भी जूल है। ठीक है, पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट, और एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देख सकते हो कि आरआरबी ग्रुप डी 2028 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। A 40 kg गर्ल क्विकली क्लाइम्स अप द स्टेयर्स टू 5 मीटर हाइट इन 4 seconds. What will be the power developed by her? तो हमें पावर फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, पावर फाइंड करना है। पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क बाई टाइम। अब यहाँ देखो वर्क तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है mgh, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, या तो फिर इसे डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम। तो मास है 40, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, और h की वैल्यू यहाँ देखो 5 दी गई है, डिवाइडेड बाई 4। तो 4 और 40 को कैंसिल करने पे 10, तो ये आ गया 500 वॉट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आप देख सकते हो ये भी ग्रुप डी 2018 आरआरबी के थ्रू ये क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg climbs 45 stairs in 10 seconds. Find the height of, if the height of each stair is 16 centimeter, then find his power. मतलब ये stairs हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ हैं,
अब इन सीढ़ियों, एक सीढ़ी की जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, और टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं, 45 स्टेयर्स हैं, ठीक है, 45 स्टेयर्स हैं, ठीक है। तो अब जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं लिख लेती हूँ। मास यहाँ पे 50 kg दिया हुआ है, टाइम है 10 सेकेंड्स। अगर टोटल हाइट के बारे में मैं बात करूँ या तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक सीढ़ी का है 16 सेंटीमीटर इंटू टोटल कितने सीढ़ी हैं 45, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये हो गया। और जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है, ओके। अगर कभी नहीं कुछ दिया गया है तो जी की वैल्यू 10 हम ले सकते हैं, तो या तो फिर 9.8 भी ले सकते हैं, आपको ऑप्शन में देखकर पता करना होगा कि कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाई टाइम, वर्क का फॉर्मूला है mgh बाई टी, ठीक है। mgh क्या हो जाएगा 50 इंटू जी की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू है 16 इंटू 45 बाई 100 और डिवाइडेड बाई टाइम यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो 10 10 कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 5 और 10 2 से कैंसिल हो गया, 2 और 16 8 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 8 इंटू 45, यानी कि 8 इंटू 45 करने पे हमें क्या मिलेगा 360 वाट मिलेगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे सी है, ठीक है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट है द एवरेज पावर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे पावर का फॉर्मूला नहीं पूछा गया है, एवरेज पावर का पूछा गया है, ठीक है। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज फॉर्मूला टोटल टाइम बाय टोटल यूज्ड एनर्जी, टोटल फ्री एनर्जी बाय टोटल यूज्ड एनर्जी, टोटल टाइम टेकन बाय डिस्टेंस ट्रैवल, या टोटल यूज्ड एनर्जी बाय टोटल टाइम। तो यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टोटल यूज्ड एनर्जी बाय टोटल टाइम। मतलब एवरेज पावर को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम, ठीक है। मतलब सिंपली एनर्जी बाय टाइम इसे कहा जा सकता है, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये ग्रुप डी 2028 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम्स 40 स्टेयर्स इन 10 सेकेंड्स, इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 15 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट द पावर, ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है चलो वो हम लिख लेते हैं। 50 kg मास है, टाइम यहाँ 10 सेकेंड्स है, टोटल हाइट के बारे में पूछा जाए तो 15 सेंटीमीटर इंटू 40, और मैंने पहले भी बताया है कि सेंटीमीटर है तो इसे 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। 40 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि टोटल 40 स्टेयर्स है, ठीक है। एक स्टेयर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएगा 40, ठीक है। जी की वैल्यू यहाँ पे देखो क्वेश्चन में भी मैंशनड है 10 हमें लेनी है। तो चलो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क बाई टाइम, यानी कि mgh बाई टाइम। तो कितना है ये 50 इंटू जी है 10 इंटू हाइट है 15 बाई 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई टाइम है 10, ठीक है। 10 10 कैंसिल हो गया, 100 ये 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 इंटू 15, तो 5 इंटू 15 और यहाँ पे इंटू 4, ठीक है। तो 5 इंटू 15 इंटू 4, यानी कि 5 इंटू 4 हो गया 20, और 20 इंटू 15 करने पे हमें मिल जाएगा 300। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 300 वाट करेक्ट आंसर है। तो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन भी पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स 45 स्टेयर्स इन 9 सेकेंड्स, ईच स्टेयर की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, हमें पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर क्या हो जाएगा mgh बाई टाइम, m है 50, g की वैल्यू यहाँ 10 है, हाइट कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 45 स्टेयर्स है तो 45 इंटू हो गया डिवाइडेड बाई 100, और फिर 9 सेकेंड्स टाइम है, ठीक है। तो 9 और 45 को कैंसिल करने पे 5 बचा, 100 का एक जीरो ऐसे कट गया, तो बचा क्या 5 इंटू 5 इंटू 15, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 375 वाट, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ गर्ल विथ वेट 40 न्यूटन क्लाइम्स टू द टॉप ऑफ अ रोप of 20 seconds for 20 seconds with the power 160 watt, then at which height will she reach, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन हमें क्या क्या पूछा जा रहा है, फोर्स हमें दिया गया है 40 न्यूटन, ठीक है, टाइम हमें दिया गया है 20 सेकेंड्स, पावर हमें दिया गया है 160 वाट, अब पूछा गया है टू व्हाट हाइट शी विल रीच, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं या हाइट कह सकते हैं, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो
अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हम लोग करने वाले हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाई टाइम। अब यहाँ वर्क तो है नहीं, वर्क की जगह क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ? पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो एस फाइंड करना है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम बाई फोर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप याद रखना, पावर इंटू टाइम बाई फोर्स। तो सारे वैल्यूज को डालो। पावर है 160, टाइम है 20 और फोर्स है 40। तो इन्हें कैंसिल करने पे आ जा रहा है 4 और 4 इंटू 20 हो जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 80 मीटर। ठीक है, तो आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है क्योंकि बाकी सब एसआई यूनिट में गिवन है, तो आंसर भी एसआई यूनिट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम्स 44 स्टेयर्स इन 10 सेकेंड्स और ईच स्टेयर 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, फिर से हमें पावर फाइंड करना है, तो पावर इज इक्वल्स टू mgh बाई टी। ठीक है, m क्या है? 50, g है 10, h है 15 इंटू 44 है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे 44 लिख देती हूँ। डिवाइडेड बाई 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर है, हमें इसे मीटर में चेंज करना होगा और टाइम यहाँ 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 10 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बचा क्या? 44 इंटू 5 इंटू 15 बाई 10। 10 और 5 2 को 10 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, और 2 और 44 को कैंसिल करने पे 22। तो 22 इंटू 15 अगर हम करें तो हमारा आंसर हो जाएगा 330 वाट। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 330 वाट। ठीक है, ये भी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम्स 43 स्टेयर्स 10 सेकेंड्स। ठीक है, ईच स्टेयर 15 सेंटीमीटर है, हमें पावर फाइंड करनी है। तो सेम फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू mgh बाई टाइम। मास है 50 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट है 15 इंटू 43 बाई 100। ठीक है, 43 स्टेयर्स इसलिए और 100 क्यों? ताकि हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सके, और डिवाइडेड बाई टाइम है 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 10 कैंसिल, ये दोनों जीरोस कैंसिल, बचा क्या? अब 5 इंटू 15 इंटू 43 बाई 10। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर 322.5 वॉट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। ये भी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मोर पावरफुल इंजन कैन डू मोर वर्क इन लेस टाइम। ठीक है, तो देखो ये पावर की डेफिनेशन दी गई है, या ये कह सकते हैं कि पावर को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। मतलब ये हुआ कि अगर हम ज़्यादा वर्क करते हैं तो दैट मीन्स उसमें ज़्यादा पावर, उस बॉडी में ज़्यादा पावर है, और अगर हम कम टाइम लेते हैं तो बॉडी में ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि अगर एक पावरफुल इंजन है तो वो ज़्यादा वर्क करेगा, मोर वर्क करेगा, ताकि पावरफुल है वो। ठीक है, और इन लेस टाइम मतलब टाइम वो काफ़ी कम लेगा क्योंकि वो पावरफुल है। ठीक है, लाइक एन एरोप्लेन। एरोप्लेन की एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है जो ज़्यादा ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू कार इन लेस टाइम। ठीक है, मतलब एरोप्लेन से अगर हम लोग ट्रैवल करें एक जगह से दूसरी जगह पे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू कार से अगर हम करें तो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एरोप्लेन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ये किस चीज़, ये जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है पावर से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पावर से ये रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट डे लेकर आऊँगी एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाई देगा रेलवेज का। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए।